Hello students, welcome back to our YouTube channel again. Okay, and we were discussing the exercise 2.4 के हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए. आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गए होंगे. और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. अगेन क्वेश्चन है, इफ 2 zeros of the polynomials x raised to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3, find other zeros. हमें बाकी के zeros पता करने हैं. देखो बच्चों, यहाँ पे 4 zeros मिलेंगे क्योंकि डिग्री क्या है, 4 है. 2 हमें गिवन है, हमें बाकी के 2 पता करने हैं. तो ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था. ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर ऑब्टेन करेंगे बाकी 2 zeros में से. तो सबसे पहले यहाँ पे इसे डिफाइन करते हैं. px equals to x raised to power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138 into x minus 35. ओके, अब आपके पास px दिया है और यहाँ पे आपके पास दूसरा पॉलिनोमियल भी दिया है. इफ 2 zeros और नॉट पॉलिनोमियल, जीरोस दिए हैं बच्चों. जीरोस यानी x की वैल्यू दी है. प्लस माइनस का मतलब यहां पे क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस माइनस, कि एक जीरो आपके पास, एक x का वैल्यू आपके पास है 2 plus root 3 और दूसरी x की वैल्यू आपके पास है 2 minus root 3. होप इट्स फाइन. एक x का वैल्यू आपके पास है 2 plus root 3, दूसरा x का वैल्यू आपके पास है 2 minus root 3. यानी अगर मैं x की जगह यहाँ पे 2 plus root 3 रखता हूँ या x की जगह 2 minus root 3 रखता हूँ तो मुझे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 मिल जाएगा. ओके, मुझे बाकी के 2 भी पता करने हैं. ओके, मुझे बाकी के 2 भी पता करने हैं. तो यहाँ से फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे 2 plus root 3 को लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 minus root 3 को भी लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ पे फैक्टर आपके पास आ जाएगा एक x माइनस 2 माइनस रूट 3. सिमिलरली दूसरा हो जाएगा x माइनस 2 प्लस रूट 3. ओके, तो यहाँ पे ये 2 फैक्टर्स आ चुके हैं बच्चों हमारे पास. अब यहाँ पे हम gx फाइंड आउट कर लेते हैं. दैट विल बी x minus 2 minus root 3 bracket x minus 2 plus root 3 bracket close. अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है. अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा. अगर आप यहाँ पे हर एक टर्म को दूसरे वाले एक्सप्रेशन के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन 10 to 15 मिनट्स में चला जाएगा, जो कि यहाँ पे वर्दी नहीं है. ओके, दैट्स मीन ये क्वेश्चन आपका इतना लेंदी नहीं जाना चाहिए. क्या कंसेप्ट है इस कैलकुलेशन को एलिमिनेट करने का, क्या यहाँ पे हमने कंसेप्ट सीखा है जूनियर क्लासेस में, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. वी नो डैट a minus b into a plus b इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में मुझे क्वेश्चन मिल रहा है बच्चों. a का वैल्यू क्या है, x माइनस 2, b का वैल्यू क्या है, रूट 3. रिमेंबर, a का वैल्यू क्या है, x माइनस 2 और b का वैल्यू क्या है, रूट 3. तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पे आप लगा लोगे बच्चों, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x एंड माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3. तो gx का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 आपके पास हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 4x है तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1. अब हमारे पास यहाँ पे डिवीजर आ चुका है. ओके,
वी गॉट द वैल्यू ऑफ अ डिविजन. हमारे पास डिविजर का वैल्यू यहां पे आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. डिविडेंड हमारे पास है एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35. हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है और उस क्वेश्चन से हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों बाकी के 2 जीरोस. तो यहां पे gx से डिवाइड करते हैं px को. लेट्स परफॉर्म अ डिवीजन हियर. ओके, डिवीजन परफॉर्म करते हैं बच्चों यहाँ पे. तो ये वैल्यूज आपके पास है एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर, डिवीजन सबको क्लियर होना चाहिए, प्लस 138x माइनस 35. ओके, डिवाइड किससे करना है? gx से. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. ओके, तो हमें यहां पे डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लेना है, डिविजर का फर्स्ट टर्म लेना है. एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कितना होता है बच्चों? इट विल बी अ 4, सॉरी, एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इट विल बी अ एक्स स्क्वायर ओनली. तो यहां पे एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं. Okay, now multiply the quotient obtained with each term of the divisor. X square into x square, x raised to power 4, x square into minus 4x, that will be a minus 4x cube. X square into plus 1, that will be a plus x square. Change the sign of a second row, minus प्लस माइनस कैंसल आउट. अब रिमेनिंग टर्म्स आपके पास क्या बचेंगे बच्चों? माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब, आपके पास माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस 26x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस 27x स्क्वायर हो जाएगा, 138x माइनस 35. अगेन द सेम स्टेप. अब आपके पास नया यहां पे क्या आ गया है बच्चों? डिविडेंड आ गया है. सिमिलरली डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविजर. माइनस 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा बच्चों आपको? माइनस 2x. ओके, माइनस 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा आपको? माइनस 2x. एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, minus 2x cube, minus 4x into minus 2x, that will be a plus 8x square, and the last one plus 1 into minus 2x. Okay, plus 1 into minus 2x, it will be a minus 2x only. Okay, change the sign of a second row. आपको second row का sign change करना है, plus माइनस प्लस तो कैंसिल आउट. ये आपके पास हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा प्लस 140x माइनस 35. अगेन द न्यू डिविडेंड हमारे पास आ गया. डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविजर, माइनस 35x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, आपके पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस 35 ओनली. Multiply the new quotient obtained with the each term of the divisor. Minus 35 into x square कितना हो जाएगा बच्चों? That will be minus 35x square. Minus 35 into minus 4x. Minus into minus plus 35 into 4. आपके पास 140x. Okay. And plus 1 into minus 35. It's minus 35. Change the sign of a second row. Plus minus कैंसिल आउट. तो जीरो हमारे पास रिमाइंडर. वी गॉट द वैल्यू ऑफ क्यू एक्स हियर. हमें क्यू एक्स का वैल्यू मिल गया है
x square minus 2x minus 35. Okay, now what will be the next step? Okay, now I can write px as, अब हम यहां पे px लिख सकते हैं बच्चों, px can be written as equals to डिविजर इनटू क्वोशिएंट। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं डिविडेंड फॉर्मेट से, 8/2 इक्वल्स टू 4, और यू कैन से 2 into 4 इक्वल्स टू 8। तो मैं यहां पे px को पूरा लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ब्रैकेट इनटू क्वोशिएंट आपके पास है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ओके, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब यहां से पहले वाले पार्ट से बच्चों gx वाले पार्ट से हमें 2 जीरोस मिले हैं जो क्वेश्चंस पे हमें गिवन है। ओके, इन 2 जीरोस से मैंने ये डिविजर बनाया है। बाकी के 2 जीरोस मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऑब्टेन करूंगा, बाकी के 2 जीरोस मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऑब्टेन करूंगा। तो इसे डिफाइन कर लेते हैं, qx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसे इक्वेट करना पड़ेगा 0 के बराबर। ओके, रिमेंबर किस फॉर्मेट में है, ax स्क्वायर bx एंड c। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -35। आपको ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करके -35 दे और ऐड करके -2 दे। ओके बच्चों, अब केसेस बहुत आएंगे माइंड पे, तो एक केस यहाँ पे लेते हैं 7 5 35, 7 5 35 होने वाला है। अब 7 5 को मैं कैसे अरेंज करूं कि मल्टीप्लाई करके मुझे -35 मिले और ऐड करके -2 मिले। दैट्स मीन 7 का वैल्यू नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं qx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। ओके, अब ये 0 है बच्चा, हमें 0 इक्वेट करना है, तो x कॉमन ले सकते हैं पहले 2 टर्म्स में, x माइनस 7 बचेगा। नेक्स्ट 2 टर्म्स में भी आप 5 कॉमन ले सकते हो, x माइनस 7 ही आएगा, इक्वल्स टू 0। हम लास्ट क्लास में एक सब सीख चुके हैं, कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चे, डिवाइड करना है। इन 2 टर्म्स से मैंने x कॉमन लिया है, तो x स्क्वायर को डिवाइड करो x से, आपके पास वैल्यू आएगा x। x स्क्वायर को डिवाइड करो x को डिवाइड करो -7x से, आपके पास वैल्यू आएगा -7। सिमिलरली जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है उसमें भी कॉमन लेकर यही टर्म बचना चाहिए। तो यहाँ पे आप +5 को कॉमन ले लो बच्चों। ओके, यहाँ पे आप 5x माइनस 35 से आप +5 को कॉमन ले लो, तो 5 से डिवाइड करोगे 5x को 5 आएगा, -35 से डिवाइड करोगे 5 को, तो आपके पास -7 आएगा। ओके, अगेन हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है, हम यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, x माइनस 7, और ये वैल्यू आएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जीरोस के लिए, तो यहाँ पे इक्वेट कर सकते हो x माइनस 7 को 0 के बराबर, x का वैल्यू 7। होप इट्स राइट। सिमिलरली x प्लस 5 को 0 के बराबर, x का वैल्यू -5। तो हमारे पास 2 जीरोस थे, 2 प्लस माइनस √3। ओके, एक था 2 प्लस √3, दूसरा था 2 माइनस √3, तीसरा आया 7, चौथा आया -5। ओके, तो 2 जीरोस हमने ऑब्टेन कर लिए हैं, वो क्या है बच्चों, 7 एंड -5। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज like, share and subscribe our YouTube channel Distance Learning, and definitely we're going to meet soon for the next question here.